नमस्कार, मैं प्रवीण सर आपका एब्सोल्यूट स्पोकन इंग्लिश वर्धा में स्वागत करता हूँ। वीडियो बनाना मेरी मजबूरी है, पैसे होना अपने को इसलिए करना पड़ता है। वैसे आपकी मजबूरी क्या है? हर किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी तो होती है, इसीलिए आज हम सीखने वाले हैं कि मजबूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं और मजबूरी की बातें इंग्लिश में कैसे की जाती है। तो चलो फिर बातें करते हैं मजबूरी की। तो मजबूरी के लिए इंग्लिश में आप कह सकते हैं कंपल्शन या कंस्ट्रेंट। तो दोनों ही वर्ड का मतलब होता है मजबूरी। अब अगर आपको बोलना है कि ये मेरी मजबूरी है तो आप कहोगे इट इज़ माय कंपल्शन, या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ माय कंस्ट्रेंट। तो अगर आपको बोलना हो कि भाई सुबह जल्दी उठना मेरी मजबूरी है तो आप कहोगे इट इज़ माय कंपल्शन टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज आई हैव टू गो टू ऑफिस एट 9 AM। सुबह जल्दी उठना मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे सुबह 9 बजे ऑफिस जाना पड़ता है। आप कहे कि भाई कमाई करना, पैसे कमाना मेरी मजबूरी है, मेरे भरोसे घर है, तो आप कहोगे इट इज़ माई कंपल्शन टू अर्न मनी बिकॉज आई हैव टू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। आई हैव टू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब मुझे घर चलाना पड़ता है, इसीलिए पैसे कमाना मेरी मजबूरी है। तो आप कहोगे इट इज़ माई कंपल्शन टू अर्न मनी। आप कह सकते हैं कि खाना पकाना उसकी मजबूरी है, तो आप कहेंगे इट इज़ हर कंपल्शन टू कुक। खाना पकाना उसकी मजबूरी है, इट इज़ हर कंपल्शन टू कुक। सब उसके भरोसे खाते हैं, उसके अलावा किसी को घर में खाना पकाना आता नहीं है। नो वन नोज हाउ टू कुक एट होम। किसी को भी घर में खाना पकाना आता नहीं है, इसीलिए खाना पकाना उसकी मजबूरी है। तो इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ हर कंपल्शन टू कुक। खाना पकाना उसकी मजबूरी है। इट इज़ हिज कंस्ट्रेंट टू गो ऑन फुट। पैदल जाना उसकी मजबूरी है क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं है। ही डजेंट हैव अ बाइक मतलब उसके पास गाड़ी नहीं है, इसीलिए इट इज़ हिज कंस्ट्रेंट टू गो ऑन फुट। पैदल जाना उसकी मजबूरी है। इट इज़ देयर कंस्ट्रेंट टू वर्क ऑन संडे। संडे काम करना उनकी मजबूरी है क्योंकि बिकॉज दे नीड मोर मनी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए संडे काम करना उनकी मजबूरी है। तो इंग्लिश में कह सकते हैं इट इज़ देयर कंस्ट्रेंट टू वर्क ऑन संडे। संडे काम करना उनकी मजबूरी है। तो अब तक हमने बात की कि ये मेरी मजबूरी है, ये उसकी मजबूरी है। अब उसी में बात करते हैं पास्ट की। अगर आपको बोलना है कि मेरी मजबूरी थी तो आप कहोगे इट वॉज माई कंपल्शन या इट वॉज माई कंस्ट्रेंट। अब अगर बोलना है कि पैसे देना मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्शन टू गिव मनी, या आप कहे इट वॉज माई कंस्ट्रेंट टू गिव मनी। तो इट वॉज माई कंपल्शन टू गिव मनी बिकॉज गुन्स हैड अ गन। पैसे देना मेरी मजबूरी थी, गुंडों के पास बंदूक थी। गुन्स मतलब गुंडे। तो भैया मरता क्या मैं पैसे के लिए, इसीलिए भैया पैसे देना मेरी मजबूरी थी। तो आप कहोगे इट वॉज माई कंपल्शन टू गिव मनी बिकॉज गुन्स हैड अ गन। पैसे देना मेरी मजबूरी थी क्योंकि गुंडों के पास बंदूक थी। इट वॉज हर कंस्ट्रेंट टू क्विट अ जॉब बिकॉज हर फैमिली डिडंट लाइक द जॉब। नौकरी छोड़ना उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसके परिवार को नौकरी पसंद नहीं थी।
उसके परिवार ने कह दिया था हमारे खानदान में औरतें काम नहीं करती, तो बेचारी क्या करती, इट वॉज हर कंस्टेंट टू क्विट अ जॉब, नौकरी छोड़ना उसकी मजबूरी थी बेचारी। झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्शन टू लाई, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो उन्होंने मुझे उड़ा दिया होता। इसीलिए भैया झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्शन टू लाई, या फिर मैं कह सकता हूँ इट वॉज माई कंस्टेंट टू लाई, झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी। इट वॉज आर कंपल्शन टू हाइड द ट्रूथ, सच छुपाना हमारी मजबूरी थी, बिकॉज राम थ्रेटन टू किल अस, राम ने हमें जान से मारने की धमकी दी थी। उसने कहा था अगर तुमने सच बोला तो घर में घुस के उड़ा दूंगा। इसीलिए भैया सच छिपाना हमारी मजबूरी थी, इट वॉज आर कंपल्शन टू हाइड द ट्रूथ बिकॉज राम थ्रेटन्ड टू किल अस, राम ने हमें जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए सच छुपाना हमारी मजबूरी थी, इट वॉज आर कंपल्शन टू हाइड द ट्रूथ। और आपकी कोई मजबूरी नहीं है, इसीलिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करने की कोई मजबूरी है क्या, नहीं है ना, तो फिर शेयर करो। माई सेल्फ मदन चड्डा, ये सेंटेंस गलत है, तो आप कहेंगे माई सेल्फ इज मदन चड्डा, ये सेंटेंस भी गलत है। तो जब भी आपको कहना हो कि मैं हूँ मदन चड्डा, तो आप वहाँ पे माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कहना चाहिए आई एम मदन चड्डा या फिर माई नेम इज़ मदन चड्डा। तो आपने समझ लिया, कभी भी मैं हूँ, मेरा नाम है, ये बोलने में आप माई सेल्फ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही करना है। तो फिर माई सेल्फ का सही इस्तेमाल कब करना है और कब करना आवश्यक है, ये आपको पता है क्या? अगर नहीं पता है तो आज हम वही सीखने वाले हैं। चलिए फिर कुछ नया सीखते हैं। देखा आपने, मैंने मारा और मार भी मैंने ही खाया, मतलब एक्शन मैंने की और एक्शन का असर भी मुझ पे ही हुआ। सब्जेक्ट मैं हूँ और ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूँ। तो ऐसी केस में आप माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहूँगा कि मैं खुद को मार सकता हूँ, आई कैन बीट माई सेल्फ, या फिर मैं खुद को थप्पड़ मार सकता हूँ, आई कैन स्लैप माई सेल्फ। मैं खुद को आईने में देख सकता हूँ, आई कैन सी माई सेल्फ इन अ मिरर। यहाँ पे आप जब आईने के सामने खड़े होते हो तो देखने वाले और दिखने वाले आप खुद होते हो, इसीलिए आपको कहना है आई कैन सी माई सेल्फ इन अ मिरर, मैं आईने में खुद को देख सकता हूँ। कोई भूतिया पिक्चर नहीं है कि आप आईने के सामने खड़े हो जाओ और दिखे कोई और आप खुद की शक्ल जाके आईने में देख लो, उसके बाद अगर नींद ना आए तो गलती आपकी। मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता, आई कांट लाई टू माई सेल्फ। दुनिया से कहता हूँ कि ये सारा पैसा मेहनत का है, लेकिन मैं खुद जानता हूँ सब 2 नंबर का माल है। तो दुनिया से झूठ कह सकता हूँ, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। आई कांट लाई टू माई सेल्फ, मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अब अगर आपको कहना हो कि मैं खुद को संभाल सकता हूँ, तो आप कहोगे आई कैन हैंडल माई सेल्फ। लेकिन अगर आपको बोलना है कि कोई एक लड़का है, कोई एक आदमी है और वो खुद को संभाल सकता है, तो आप कहोगे ही कैन हैंडल हिमसेल्फ। कोई एक लड़की है, कोई एक औरत है और आपको बोलना है कि वो खुद को संभाल सकती है, तो आप कहोगे शी कैन हैंडल हरसेल्फ। आपको बोलना हो कि भाई तुम खुद को संभाल सकते हो, तुम बच्चे नहीं हो, तुम खुद को संभाल सकते हो, तो आप कहोगे यू कैन हैंडल योरसेल्फ।
वही आपके सामने बहुत सारे लोग हो, 5 हो या 50 हो, और आपको उनको बोलना हो कि तुम खुद को संभाल सकते हो या आप खुद को संभाल सकते हो, तो आप कहोगे यू कैन हैंडल योरसेल्व्स। अगर सामने एक है तो आप कहोगे योर सेल्फ, और सामने बहुत सारे हैं तो आप कहेंगे योर सेल्व्स। तो बहुत सारे लोग हैं तो आप कहोगे यू कैन हैंडल योरसेल्व्स, आप खुद को संभाल सकते हो। अगर आपको बोलना हो कि भाई हम खुद को संभाल सकते हैं, वी कैन हैंडल आवरसेल्व्स, हमें किसी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद को संभाल सकते हैं, वी कैन हैंडल आवरसेल्व्स। वो 5-6 लोग हैं, वो खुद को संभाल सकते हैं, तो आप कहोगे दे कैन हैंडल देमसेल्व्स। और मुझे चाहिए आपका एक लाइक, एक शेयर और एक क्लिक कर दो, दबा दो, फोड़ दो, ठोक दो सब्सक्राइब बटन को। और गुड बाय।